हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग हीलिंग थ्रू वेद योग यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो ये जो आज की वीडियो है बिल्कुल डायबिटिक सीरीज़ के ऊपर पार्ट 3 के ऊपर है। तो बिल्कुल चलिए देर नहीं करते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक डाइट के थ्रू आप अपने शुगर को हमेशा के लिए बाय बाय कह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, देखा गया है कि हमारे खान पीन की बदलती आदतों की वजह से ही हमारे जो दिनचर्या है और हमारे जो शरीर के अंदर जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं वो इसी के कारण होते हैं। इसकी जड़ ही यही है, हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल, हमने आज जो ये दिन को रात, रात को दिन बना दिए हैं, यही सबसे बड़ा मूल कारण है हमारे बॉडी की रोगों का, यानी जड़ का, उसकी आप कह सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए जो मेन चीज़ें आपको डाइट में इंक्लूड करना है। सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी। दोस्तों, आपको सुबह जल्दी उठना होगा, रात को टाइम पे सोना होगा। अपने खाने का यानी भोजन आपको कब, कैसे, कितना करना है ये समझना बहुत ज़रूरी होगा। और उसके बाद इसके अलावा भी आपको और क्या चीज़ें करनी है जिससे आप अपने शुगर और यानी डायबिटिक को रिवर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी, हमें सबसे पहले एक ही चीज़ करनी है, स्टॉप ईटिंग रेगुलरली। बिल्कुल, खाना आप जो लगातार खाते हैं ना, लगातार खाना आपको बंद करना है। और इसके लिए हम करेंगे फास्टिंग। क्या फास्टिंग कैसे करेंगे? कैसे होगा पॉसिबल? मैं तो 1 मिनट भी भूखा नहीं रह सकता, मेरे को तो 1 मिनट भी भूखी नहीं रह सकती, और मैं कैसे करूँगी ये सब कुछ? अरे भाई, आप बिल्कुल बिलीव रखिए, जब आप करने लगेंगे ना तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको इसमें भूख लगेगी ही नहीं। कि आप भोजन को सही समय पे, सही तरीके से और एक सही मात्रा में खाना सीख जाएंगे। तो क्या होती है फास्टिंग और इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के लिए रोगों को ख़त्म करने के लिए, पहले हम इस पे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, फास्टिंग ये होती है कि आप इसमें एक सही समय पे उठते हैं और एक सही समय पे खाना ख़त्म करके सही समय पे सो जाते हैं। और बाकी घंटे जो आपको सोना है, आधा रात आपकी फास्टिंग में गुजर जाएगी। जब आप कम खाएंगे, कुछ मात्रा में खाएंगे, और फास्टिंग के जो आपकी फास्टिंग आवर्स है वही आपके हीलिंग पावर आवर्स होंगे। अब आप कहेंगे कैसे? मान लीजिए आपको सुबह डाइट के लिए क्या है, आपकी डाइट में सबसे पहला रूल यही कि स्टॉप ईटिंग रेगुलरली। आपको करना क्या है, आपका जो दिन है वो शुरू ही सुबह के 12 बजे से होगा, या मान लीजिए 10 बजे से मान के चल लीजिए, जो भी जितनी लेट्स होता है उसके हिसाब से होगा। अगर मैं एक बात करूँ, सुबह के 12 बजे से लेके आपको शाम के 6 बजे तक या 7 बजे तक मैक्सिमम ले लीजिए खाना है। उसके बाद आपको फास्टिंग करनी है, यानी 7 बजे से लेके शाम के अगली सुबह के 7 बजे तक आपको प्रॉपर फास्टिंग करनी है। और 7 से 12 बजे के बीच में आपको हल्की फास्टिंग करनी है, जिसमें आप फल, सब्जी ये सब ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 से 12 के बीच में जो समय है इसमें आप फल सब्जी आराम से ले सकती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि जब हम लगातार खाना खाते हैं, लगातार अपने पेट को आराम नहीं देते हैं, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अपना काम जो है जारी रखता है। उसको इतनी सोचने की क्षमता नहीं देते हम कि इस खाने को पचाने के लिए टाइम देना है या नहीं देना है। और वो अपना खाना पचाने की प्रक्रिया जब कर रहा होता है और हम साथ ही दूसरा खाना उसमें ऐड कर देते हैं, तो जो पहला खाना नहीं पचा होता, दूसरा उस पर गिर के उसको कचरा कर देते हैं, और इस कारण हम रोगों से जकड़ जाते हैं। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका क्या रोल है दोस्तों? देखिए, आयुर्वेद में माना गया है कि 2 टाइम का ही खाना खाना चाहिए, क्योंकि 2 टाइम ही हमारी जो जठर अग्नि है बहुत ही तीव्रता से जल अग्नि है प्रदान करती है। और इस 2 टाइम खाने के बाद अगर आप खाते हैं तो आपके जो भी जठर अग्नि में खाना होता है वो नष्ट हो जाता है, वो पच नहीं पाता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, कहा जाता है कि जब आयुर्वेद के अंदर के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये कहा जाता है कि जब सूर्य उदय होते हैं, यानी राइज होता है, सन राइज होता है, तो सूर्य उदय के होने के साथ साथ हमारे अंदर पेट के एक जठर अग्नि है, उसकी भी अग्नि जो है तीव्र गति से बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर होता जाता है वो अग्नि और तेज़ होती जाती है, और धीरे धीरे शाम ढलते ढलते वो अग्नि भी थम जाती है।
थम जाती है, सॉरी मेरी टंग स्लिप होगी, थम जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? अब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप देख लीजिए, अगर आप एक दिए की लो को जलाते हैं, जलते वक्त वो बहुत ही तेज़ गति से जलती है, बहुत तीव्र गति से जलती है, बहुत ही तेज़ी से जलती है। लेकिन जैसे जैसे दिए के अंदर तेल ख़त्म होता जाता है और धीरे धीरे वो बुझता रहता है काफ़ी समय बाद जलने के बाद, तो जब बुझता है तो क्या होता है, उसकी जो आग है वो धीमी हो जाती है, होती है ना दोस्तों। तो बस यही सेम एग्जांपल हमारे पेट के साथ है, जठर अग्नि के साथ है। जब हम कोई खाना यानी अन्न अपने मुंह में डालते हैं और अपने दांतों के चक्के से उसको चबाते हैं, तो जब वो अन्न हमारी जठर अग्नि में जाता है, अग्नि के साथ मिलता है, वो पकना शुरू होता है, तो उस अंश में यानी उस टुकड़े में से रस निकलता है। और वो जो रस होता है हमारे सभी बॉडी की कोशिकाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो हमारे मांस बनाने के लिए हो, चाहे हड्डियाँ, चाहे खून, चाहे नसें, चाहे मूत्र हो गया, ये सब चीज़ पे वो क्रिया करती है। और अगर हम लगातार खाते रहेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं देंगे, बिल्कुल उसको रेस्ट नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम नहीं मिलेगा, खाना पचाने का मौका नहीं मिलेगा, और जो खाना हमारे एक तरह से तन को पोषण देने वाला होगा वो कुपोषण में बदल जाएगा। बस यही इसकी थ्योरी है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको कम खाना है और बहुत ही सही तरीके से खाना है। आयुर्वेद के हिसाब से ये भी माना गया है कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होने के 2.5 घंटे बाद तक हमारी जो जठर अग्नि है, उसकी जो अग्नि है वो बहुत सही ढंग से काम करती है, तीव्र गति से काम करती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप सूरज उगने के 2.5 घंटे के बीच में खाना खा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये उनके लिए जो बिना किसी रोगों के हैं, सिर्फ नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके बदन में दर्द है, जो अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए जो अपनी लाइफस्टाइल ऐसा रखना चाहते हैं। लेकिन शुगर पेशेंट को यहाँ पे रिवर्स करना है तो कुछ नहीं, 3 महीने के तो उनको लगेंगे। 3 महीने के लिए वो ये मतलब अपना कर चले। तो दोस्तों आपका जो दिन है वो शुरू होगा 12 बजे से, ठीक है। आपको सुबह 12 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक, मैक्सिमम 7 बजे तक खाना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना है। सूरज डूबने के बाद आपको कोई अन्न ग्रहण नहीं करना है। अब हम बात शुरू करेंगे जब आप सुबह उठेंगे। उठने के बाद आपको क्या करना है। मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं या मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं। आपको उठते सार सबसे पहले 1 ग्लास गर्म पानी लेना है। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर के साथ आप ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो 1 ग्लास गर्म पानी लीजिए या उस पानी को उबालिए और उसमें 5-6 पत्ते कड़ी पत्ते लीजिए और उसको उबाल के कड़ी पत्ता छान के पी लीजिए। ये पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है शुगर पेशेंट्स के लिए। और अगर आप ये भी नहीं पसंद करते हैं तो रात को सोने से पहले 1 चम्मच बड़ा 1 ग्लास में पानी के मेथी के सीड्स को भिगो दीजिए, सोक कर दीजिए। अर्ली मॉर्निंग इसको हल्का सा बॉईल कीजिए और बॉईल करने के बाद इस मेथी सीड्स के पानी को लेना है आपको। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, यानी जो भी आपका रात का खाना खाया होगा उसके टॉक्सिन्स क्लियर करेगा और अर्ली मॉर्निंग आपको फ्रेश दिखेगा। अब इसके बाद कई लोगों की आदत है, कई लोग कहेंगे हमें तो चाय पीने की आदत है। सो सॉरी, आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेनी है, ठीक है। तो इसके बदले आप क्या ले सकते हो, कारण मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके जगह आपको क्या लेना है दोस्तों, वेजिटेबल जूस लेना है, फ्रूट जूस लेना है, बट नॉट प्रोसेस या कंटेन वाले, या जो भी आप डब्बा बंद लेते हैं वो नहीं लेना है। नेचुरल जूस लेना है आपने। अगर आप इसको खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपको फ्रूट्स लेने, कोई भी 4 तरह के फ्रूट्स ले लीजिए, चाहे वो एप्पल हो, कीवी हो, पपाया हो, इन सबको मिलाकर आप खाइए। 4 नहीं तो 2 नहीं तो 1, जैसे भी है, मतलब 2 फ्रूट तो होने ही चाहिए। चाहे केला भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं, अंगूर भी कर सकते हैं। बिलीव मी, अर्ली मॉर्निंग आपका जो शुगर है वो डाउन रहेगा, इतना नहीं बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद आप इसके अंदर वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। अब वेजिटेबल के अंदर जूस आप कौन सा ले सकते हैं, सफ़ेद पेठे का जूस पी सकते हैं, घिया जूस पी सकते हैं, या आप मिक्स ग्रीन जूस पी सकते हैं। मिक्स ग्रीन जूस में क्या आ जाता है, पालक, आंवला, पुदीना, धनिया, ठीक है। इन सबको आप ग्राइंड कर लीजिए। इसमें काला नमक, नींबू, नमक डाल के, काली मिर्च डाल के इसको मिक्स कीजिए और पी लीजिए। बिलीव मी, आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। 12 बजे से जब आपका दिन शुरू होता है, 12 बजे के बाद आपने क्या करना है, आपको 2 प्लेट्स तैयार करनी है। 2 प्लेट्स मतलब एक आपकी सैलड की और एक आपकी मील की। मील और सैलड की दोनों ही आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं आपके लंच की, यानी आपका दिन जो है शुरू होगा। इस टाइम पे आपकी जठर अग्नि बहुत तेज गति से चल रही होती है और इस टाइम पे आपको भोजन ग्रहण करना है। इसमें अन्न लेंगे बट नॉट कार्ब्स।
कार्ब्स नहीं लेने हैं, ये ध्यान रखिए। अपना कार्ब्स आपको बिल्कुल हटा देना डाइट से। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या आ जाते हैं, अनाज आ जाता है, छिलके वाले जो दालें हैं वो आ जाती हैं, आटा आ जाता है, बिना छना आटा आ जाता है, ठीक है। ये सब जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हाई फाइबर्स वाली चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। तो अब आपको क्या करनी है, लंच और डिनर के लिए 2 प्लेट्स तैयार करनी है, यानी दोनों के टाइम में आपको 2 प्लेट्स तैयार करनी है। एक आपकी सैलड्स की होगी और एक आपकी मील की होगी। सबसे पहले आपको सैलड की प्लेट ख़त्म करनी है। जब ये प्लेट आप ख़त्म कर लेंगे उसके बाद ही अपनी मील की प्लेट पे आएंगे। सैलड्स में आपको 4 तरह की वेजिटेबल्स लेनी है, टमाटर, गाजर, मूली, खीरा, ये ज़रूर रखना है। और अगर हो सके साथ में इसके लहसुन और अदरक भी ज़रूर रखिए प्याज के साथ। अगर आप ये भी खाते हैं और अगर आप सिर्फ 1 कटोरी छोटी लहसुन अदरक प्याज की काट के इसमें नमक लगा के भी खा लेंगे दोस्तों, तो ये आपकी शुगर लेवल बहुत हद तक डाउन करके ख़त्म कर देता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें आपको प्लेट ख़त्म करनी है और खाने के बाद आप ठीक अपनी मील की प्लेट पे आ जाइए। मील में आप कोई भी दाल, कोई भी सब्जी, कोई भी मतलब हर तरह की चीज़ ले सकते हैं। दही, रायता, चावल और चपाती ये आप ले सकते हो। चपाती की अगर मैं बात करूं, एक अमरंथ नाम का आटा आता है। ये स्पेशल शुगर पेशेंट के लिए रिकमेंड किया जाता है क्योंकि ये हाईली कॉम्प्लेक्स फाइबर होता है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं इसमें, तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। अमरंथ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। आप इसकी चपाती बना के खाइए और आप देखेंगे कि आपकी जो शुगर है बहुत हद तक कंट्रोल में आ रही है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके ठीक 15 मिनट आप ग्रीन टी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपको खानी है दोस्तों, वो चबा चबा के खाना है, यानी 32 बार चबाना है अपने मुंह से, उसको इतना महरीन पीस देना है, उसको पानी बना देना है और उसके बाद अपने गले से नीचे उतारना है। बाइट आप छोटी रखेंगे तो ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और पानी आपको घूट घूट करके पीना है। पानी मेक श्योर कि आप 40 मिनट पहले पिए और खाना के बाद लें, और 40 मिनट 1.5 घंटे बाद आप अपना खाने के बाद ले, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, आपने जान लिया दोपहर और रात के खाने का एक ही नियम है, 2 प्लेट्स आपको ख़त्म करनी है, सैलड की और मील की। अब आपका जो खाना है वो शाम के 7 बजे तक ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके बाद आपने कुछ नहीं खाना है। अगर आपको भूख लगती भी है तो आप 1 कप दूध ले सकते हैं और उसमें आप हल्दी ऐड कीजिए और उसके बाद आपने कुछ नहीं लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हो सके तो इसको स्किप ही कीजिए क्योंकि कहा जाता है कि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी बहुत हद तक लैक्टोज पाया जाता है, तो इसको भी थोड़ा कम कर दीजिए ना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है और बेड पे 10 बजे आपको सो जाना है। इसके बाद आपको कोई मोबाइल्स नहीं देखना, कोई टीवी नहीं देखना। मेक श्योर कि आप 10 बजे बेड पे हो जाए और अर्ली मॉर्निंग उठने की कोशिश करें। अगर आप इन दोनों मील के बीच में थोड़ी बहुत भूख महसूस करते हैं, क्रेविंग्स महसूस करती है अगर आपको, तो आप इसमें भुने चने खा सकते हैं, स्प्राउट सैलड्स खा सकते हैं, स्प्राउट की चाट बना के खा सकते हैं, कोकोनट वाटर पी सकते हैं, कोकोनट मलाई खा सकते हैं। तो ये ऑप्शन मैं आपको देना चाहूँगी। इसके अलावा आप इसमें कुछ नहीं ले सकते। रात का जो डिनर है मेक श्योर कि आप थोड़ा सा लाइट करें। लंच जो है वो हैवी कर सकते हैं, जितना आपको खाना पेट भर के खाइए, खाना बिल्कुल पेट भर के खाइए, चाहे वो डिनर हो चाहे वो लंच हो। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको कम खाना है या वो नहीं खाना, आप पेट भर के खाइए जितना आप लेना चाहते हैं। और अगर आपको डिनर के टाइम पे इतनी भूख महसूस नहीं हो रही है तो आप डिनर के टाइम पे मेक श्योर कि आप दलिया हो गया, सूप्स हो गए, ये सब चीज़ें ले सकते हो, या वेजिटेबल जूस भी ले सकते हो। कुछ भीगे नट्स का सेवन कीजिए, जैसे बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, इनको भिगो के रखिए 2-3 घंटे पानी के अंदर, और इन नट्स को भी बीच बीच में आप ले सकते हैं। मखाने खा सकते हैं। जितने दिन का आपको कोर्स चल रहा है 3 महीने का, तो इतने दिन में आपको इतनी चीज़ें अवॉइड करनी है। कुछ चीज़ें, टी और कॉफ़ी आपको अवॉइड करनी है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आपको कुछ देर के लिए अवॉइड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ आपको मल्टीविटामिन कैप्सूल्स जो आप ले रहे हो वो भी अवॉइड करने पड़ेंगे, या फिर कोई टॉनिक पी रहे हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा। कि जितने भी पैक्ड फूड्स हैं उनको बिल्कुल हटा दीजिएगा। किसी तरह का तेल तना भुना आपको नहीं लेना। आपको जितना हो सके हाई फाइबर मात्रा की चीज़ें खानी, जिसमें हाई फाइबर्स हो, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हो। सीधा डायरेक्ट कार्ब्स आपको नहीं लेने हैं दोस्तों। आपको हर चीज़ छिलके के साथ लेनी है, हर चीज़ छिलके वाली लेनी है। आटा भी बिना छना नहीं लेना है, ठीक है। करेले की सब्जी आप बना रहे हो उसको स्टीम में बनाएंगे छिलके के साथ, कोई नमक लगे उसको आप कड़वापन नहीं निकालेंगे। आपको उसको सिर्फ धोना है, वॉश करना है, काटना है और स्टीम में पकाना है हल्के नमक के साथ। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब आप इस चीज़ पे चलेंगे तो आप देखेंगे जो आप
आपको अंदर से एक हैप्पीनेस महसूस होगी ना, यू कांट बिलीव इट, वो क्या चीज़ हो। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं ये बताना चाहूँ आपको तो आंवला अपने डाइट में ज़रूर रखिएगा। ये इतनी बड़ी औषधि है हम सबके लिए। आंवला आप अपने डाइट में डेली ज़रूर रखिए, चाहे आप इसका अचार बनवा लीजिए, चाहे आप इसको कच्चा खाइए, चाहे इसको अपने जूस में भी रखिए, ग्रीन जूस में आप ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है आंवला रखना अपने डेली डाइट के अंदर। आंवला, त्रिफला, दालचीनी तो ज़रूर रखें। दालचीनी को पाउडर की फॉर्म में रख सकते हैं, अपने सब्जी भी छिड़क के खा सकते हैं, दालचीनी की चाय ले सकते हैं, पानी में उबाला और दालचीनी ले ली, बहुत से फॉर्म में आप दालचीनी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको एक काढ़ा बताने वाली हूँ, इस काढ़े को भी आप लेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपको कितनी जल्दी फ़र्क महसूस होता है। इस काढ़े के लिए आपको क्या करना है, आपको 2 कप पानी लेना है और इसमें 5 से 6 आपको पुदीने के पत्ते डालने हैं, कुछ तुलसी के पत्ते डालिए और साथ ही दालचीनी की स्टिक्स लीजिए, वो इलायची लीजिए और थोड़ा सा ही इतना टुकड़ा गुड़ का लीजिए। अब इसको पानी में अच्छी तरह उबालेंगे 5 से 7 मिनट और जब ये उबल जाएगा इसको छान के हम धीरे धीरे सिप बाय सिप पिएंगे। तो ये आपकी चाय का काम करेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक बहुत टॉप के नुस्खे का, तो मे भी शायद कई लोग मानते हो ना मानते हो, गाय का जो गोबर होता है ना, देसी गाय का गोबर, वो वरदान होता है दोस्तों हमारे लिए। आप किसी भी गौशाला में चले जाइए और गाय के गोबर का एक चटाई बनवा लीजिए, छोटा जो पायादान होता है ना उसके साइज़ का, या एक नॉर्मली गोल इतना कि आपके पैर से उसमें आ सके, ठीक है। अब गाय कौन सी, देसी गाय कौन सी, जिसके पेट पे हम्प होता है, यानी उसकी गर्दन थोड़ी सी ऊपर निकली होती है, तो वो देसी गाय होती है। आप किसी भी गौशाला में जाइए, उनके गोबर का एक चटाई बनवा लीजिए और उस चटाई को घर ले आइए। अब उस चटाई पे रोज़ आप 2 से 2.5 घंटे पैर रख के बैठिए। उसके ऊपर पैर आपने जमा के रखने हैं और 2.5 घंटे उस पर आप रखेंगे पैर, तो यू फील कि आपके अंदर क्या एनर्जी आती है और ये भी आपकी बहुत हद तक शुगर लेवल को डाउन करने में काम करती है। तो देखा आपने कितने ही आसानी तरीके से आप अपने शुगर को बहुत ही हद तक जल्दी से जल्दी रिवर्स कर सकते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपनी लाइफस्टाइल और आपके खाना खाने के तरीके को चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करने की ज़रूरत है जो आपके लिए औषधि का काम करेगा, रामबाण का काम करेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों सीरीज़ पसंद आई होंगी और अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी। मिलती हूँ आपको नई जानकारी के साथ इसी चैनल हीलिंग टू विद यू।